नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि एक तो घर में जो प्रोग्रेस है वही है कि फिनिशिंग का काम है, बहुत स्लोली चल रहा था। एंड सेकेंडली मैं भी थोड़ा बीमार हो गई थी। अब वो सब मुझे व्लॉग नहीं करना था बिकॉज आई वांट टू मेक दिस प्लेस लाइक ये मतलब मेरे पर्सनल हैप्पी प्लेस टाइप की हो। अब इसमें मैं बीमारी और प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहती, तो अभी पीछे कुछ दिनों से मैं थोड़ी सी बीमार थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी कंटेंट शूट नहीं कर रही थी। और इसके बारे में कभी और किसी दिन सिट डाउन करके मैं बताऊंगी मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है और क्या है कैसा है। बाकी उसके अलावा चलिए चलते हैं आज फिर से घर देखने। कॉज हमारे पास कल जो फ़ोटो अपडेट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग तो घर में लाइटिंग वगैरह का भी काफ़ी सारा काम हो गया है, पेंटिंग का बहुत सारा काम खिंच गया है। हमारे यहाँ जो पीयू डिको का काम हो रहा था वो भी अब रिज्यूम हो गया है। अभी एक्चुअली ना अभी पीछे कुछ दिनों में हमने पीयू डिको के काम को थोड़ा सा रोक दिया था, जिसके पीछे का रीज़न ये था कि हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब कारपेंटर भी लगा है, पेंटर भी लगा है, पीयू डिको वाले भी लगे हैं, तो सब मिल के ना साथ में काम कर नहीं पा रहे थे। बिकॉज जिन्होंने भी अपने घर में पीयू और डिको का काम कराया होगा उन्हें पता होगा जब पीयू और डिको का काम होता है तो घर में फ्यूम्स उड़ती हैं, उसमें थिनर वगैरह पड़ते हैं जिसकी फ्यूम्स उड़ती हैं। और उन फ्यूम्स वो फ्यूम्स अच्छी होती भी नहीं है सेहत के लिए, और आप मतलब नॉर्मली बिना मास्क या किसी चीज़ के आप उन फ्यूम्स को बेयर भी नहीं कर सकते। लाइक आपकी आंखें बर्न करने लगेंगी, आपको आप बहुत देर तक एक्सपोज रहेंगे तो आपको सीवियर हेडेक होना शुरू हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी उस जगह पे, लाइक दैट। तो हमने थोड़े दिनों के लिए काम रोक दिया था ताकि हमारा जो भी इस टाइप का काम है, कारपेंटर वर्क जो बेसिकली है, वो जितना कवर हो पाए हम कवर कर लें। और अब जैसा बता रहे हैं, जैसे फ़ोटो शेयर हो रही है, काफ़ी हद तक कारपेंटर वर्क कवर हो गया है हमारा, थोड़ा ही बहुत बचा है, तो जो कि फिनिशिंग के टाइम पर ही होगा जो कारपेंटर वर्क बचा हुआ है। तो अब हमारे पीयू डिको वाले भी रिज्यूम हो गए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं फ्लैट में क्या क्या काम हुआ है। तो लेट्स गो। वीडियो में आपको ना 2 क्लिप्स मिलेंगी बेसिकली। एक क्लिप और होगी जो अभी हम पहले भी एक बार आए थे, तब घर में जो काम हुआ था बहुत ही कम हुआ था, तो फिर वो क्लिप मैंने सोचा अलग से डालने से अच्छा साथ ही में अटैच कर देती हूँ। तो पहले आप लोग वो क्लिप देख के आइए एंड देन उसके बाद की प्रोग्रेस हुई मैं उसकी क्लिप शेयर करूँगी, तो आप लोग को भी पता चलेगा कि कितना काम घर में हुआ है एक्चुअली। ये हम 5 जुलाई को फ्लैट आए थे देखने के लिए कि क्या काम हुआ है। सो ये बाहर का जो लैमिनेट वगैरह था उसका कुछ हद तक काम ख़त्म कर दिया था उन्होंने, और उसके अलावा यहाँ मैं उनसे पूछ रही थी कि अगर हम नेम प्लेट लेंगे तो उसका साइज़ वगैरह क्या होगा। कॉज हम लोकल मार्केट्स तो देख ही रहे हैं, उसके साथ हम काफ़ी सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स भी देख रहे हैं फॉर डिज़ाइन एंड एस्थेटिक पर्पजेस, तो वहाँ पे वो लोग के साइज़ बहुत स्पेसिफिक हैं। तो मैं जानना था कि क्या साइजिंग एक्चुअली है। और आज काफ़ी विंडी था यहाँ पे मौसम, काश हमारा घर बन गया होता तो हम लिटरली यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे होते, चाय पी रहे होते। पर अभी तो आप देख ही रहे हैं 5 जुलाई को क्या कंडीशन है घर की। और ये यहाँ पे जो किचन का दरवाज़ा है वो प्रेस होकर के रखा, मतलब उसमें लैमिनेट लगा करके उन्होंने रखी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे फ्लोर में घिसाई का काम चल रहा है, पॉलिशिंग का वर्क हो रहा है, इसको आम भाषा में बोलते हैं, घिसाई का काम चल रहा है जिसमें ज़मीन को मतलब मार्बल को पॉलिश करा जा रहा है। और ये यहाँ पे जितने भी हमारे पीयू डिको के जो भी प्राइम करके रखे हुए पल्ले थे वो वापस से कारपेंटर ने लगा दिए। कॉज हमको हैंडल्स का एक एस्टिमेट चाहिए था और वो अजम्पशन पे आ नहीं पा रहा था कि लाइक कितना बड़ा हैंडल चाहिए, क्या चाहिए, कैसा चाहिए। सो हमने उसका एस्टिमेशन के लिए ये सब कुछ वापस से लगाया और अब इसको उतार करके फिर से पीयू डिको का काम होना था, मतलब ये मुझे बताया था। पर यहाँ पे बहुत सारे फॉलोअप्स थे जो मैंने उनको बताया कि देखिए अभी तक काम नहीं हुआ, और आपको खुद ही दिख रहा है कि फ्लैट काफ़ी बिखरा हुआ था। मैं बहुत अपसेट हो गई थी। ये इस कमरे में हमारा पर्सनल सामान रखा हुआ है और इस कमरे में उन्होंने एकदम कबाड़ खाना बना दिया था आगे आगे, जिसको भी लेके मैं बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। लाइक मतलब उस दिन तो मेरे इंटीरियर वालों से झगड़ा हो गया था। ये वार्डरोब वगैरह मेरा उनका डिस्कशन हुआ था कि ये सब अब फाइनल होंगी, क्लीन हो जाएंगी, सिर्फ ग्लास वर्क रह जाएगा। और क्योंकि इससे पहले जब हम लोग आए थे तो लॉक्स भी इनकम्प्लीट लगे हुए थे, हैंडल्स भी इनकम्प्लीट लगे हुए थे, तो फाइनली लॉक्स और उनका जो भी लूप वगैरह होता है जिसमें लॉक फंसते हैं वो सब फाइनल कर दिया उन्होंने। बाकी हैंडल वगैरह भी फाइनल कर दिए। वार्डरोब की एसेसरीज अभी भी पेंडिंग थी, मेरी बहुत बार उनसे डिस्कशन हो चुकी थी, बट इट वाज लाइक कि हाँ अभी करा रहे।
पर वही चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स तो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को किसी के ऊपर। और ये उन्होंने जो हैंडल्स वगैरह ऑलरेडी लगा दिए थे, वो सब देख रहे थे हम। और उसके बाद ये बाहर का जो हमारा एरिया था वहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे फ्लोर पॉलिशिंग वगैरह हुई है एंड ऑल। सो फ्लोर पॉलिशिंग इज मोर लाइक ओकेइश। हमने बहुत, इसमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, हमने सब स्टैंडर्ड वेरिएंट तो नहीं कराया, मतलब हमने बहुत अच्छा वेरिएंट नहीं कराया। मतलब इसमें डायमंड और उसके अलावा स्टैंडर्ड बेसिक ऐसे होता है, तो हमने बीच का मॉडल लिया था पॉलिशिंग के लिए। हम बहुत महंगा नहीं गए, पर हाँ हम बहुत सस्ता भी नहीं गए। सो इट वॉज फाइन। और उसके अलावा ये हैंडल्स वगैरह लग गए हैं, बट आई डोंट नो व्हाट हैव द कारपेंटर्स डन, क्योंकि ये दरवाज़ा जाम है, बंद नहीं हो रहा था मुझसे। और बाकी तो ये सब जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। मतलब आज के दिन तो मेरी लिटरल हमारे इंटीरियर वालों से बहुत लड़ाई हो गई थी, बिकॉज मेरा ये था कि काम इतना स्लो हो रहा है। और आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज मेरे बेटे को स्कूल स्टार्ट हो गया था फिर से, और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने में। उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था कम्यूट में, एंड दैट वॉज अ रियली बिग चैलेंज फॉर मी। बट क्या ही कर सकते थे हम, क्रिप करे रेंट करे, पर कुछ हो तो नहीं सकता था। कट टू आज का दिन, और ये आज की घर की प्रोग्रेस है अभी। ये मतलब बाहर का तो वैसा ही है, ये इस तरीके से हमने जो वुड वर्क वगैरह कराया हुआ है वो वैसा ही अभी रखा हुआ है, कॉज अभी कारपेंटर आ नहीं रहे हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसा फ्रेमिंग वगैरह वुडन का बनवाया हुआ था। आज मैं हैंडल्स वगैरह भी लेकर के आई थी, वेट आई विल शो यू प्रॉपर्ली। ये इस तरीके से हमने ये हमारा एक मतलब गेस्ट शू कैबिनेट टाइप का है, फॉर लाइक जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है उनके लिए। और ये यहाँ पे लैमिनेट वगैरह होकर मतलब दिस इज काइंड ऑफ फाइनल। इसमें हैंडल वगैरह रखने हैं और अंदर रैक लगनी है, जो भी पेंडिंग है वो नहीं लगी है। उसके अलावा ये हमारा मेन गेट है, मैंने इस पर कुछ फॉलो अप दिए थे, वो अभी भी नहीं हुए हैं। बाकी तो यहाँ मतलब एंट्री में अभी ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ है, कॉज वही है कि सारे काम फिनिशिंग के हैं, कोई भी काम छेड़ दिया तो कुछ गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम। बाकी पूरे फ्लैट में लाइटिंग्स वर्किंग कंडीशन में हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमारा मंदिर है, अभी इसका तो काम भी नहीं हुआ है, लेकिन टीवी कैबिनेट फाइनल हो गया हमारा, डाइनिंग कंसोल फाइनल हो गया है। ये यहाँ पर किचन में भी लाइट्स लग गई हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। और उसके अलावा ये मैंने आपको बताया था हमारे पीयू पॉलिश वाले भैया वापस आ गए हैं, तो वो हमारे पीयू डिको वाले भैया उन अपना कुछ ऑफ कोर्स ये सब सामान जब एक कोने से दूसरे कोने पटका रखा जाता है तो ख़राब होना तो बट नेचुरल है, तो वो फिर से उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं ताकि उसको मतलब अच्छे से वो कर सके। और आज भी यहाँ पे फ्लैट में इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैं और शशांक वी वर डिस्कशिंग, काश ये घर मिल गया होता तो कितने मज़े आते। और ये पीछे की तरफ जो हमारा मतलब वो है रेफ्रिजरेटर वाला एरिया, मतलब यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग डोर आने वाला है, वो वाली वॉल की फिनिशिंग हो गई है। हमारी जो पैंट्री है वो लगी हुई है, तो फाइनली आज जो दरवाज़ा नहीं है तो मैं आपको पैंट्री दिखा पा रही हूँ कि हमारी पैंट्री कैसी लगी हुई है। ये यहाँ पे जो हमारे प्लम्बर हैं वो वॉश बेसिन का काम कर रहे थे बेसिकली, और आप पीछे न्यूज़पेपर्स उड़ते देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना खूबसूरत है ये मौसम, एंड अलास हम नहीं है वहाँ पे, और अभी भी हमारा घर बन ही रहा है। मतलब बाय गॉड बीरबल की खिचड़ी बन गया है। पर यहाँ पे वो सिंक लगा रहे थे, उसके बाद टैप लगा रहे थे, तो वही वो दिखा रहे थे कि कैसा लगेगा वो टैप वगैरह लगने के बाद सिंक हमारा। तो इस तरीके से कुछ ये हमारा डाइनिंग एरिया के सिंक का वो आएगा। ये हमारा डाइनिंग एरिया में जो मतलब वॉश बेसिन है वो है। बाथरूम में तो अभी आज सच कोई काम हुआ नहीं है, ये सब फिटिंग्स वगैरह तो पहले ही लगी थी। फाइनली काफ़ी ज़्यादा बहसा के बाद, गर्मा गर्मी के बाद, इस कमरे से वो कबाड़ जो है, जो कि मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, उनका भी कहना अपने यहाँ पे सही था कि स्क्रैप्स की ज़रूरत लगती है, बट वही चीज़ है ना कि घर गंदा लगता है, तो फाइनली वो हटा दिया गया। और अब फाइनली हमारे घर में क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लाइक लग रहा है कि हाँ घर अब जल्दी ही हैंड ओवर होने वाला है, बिकॉज क्लीनिंग वगैरह जो थी एकदम लास्ट स्टेज का काम होती, तो वो सब स्टार्ट हो गई। ये तो नॉब्स वगैरह मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि ये सब कुछ हमारे यहाँ लग चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी लाइटिंग का वर्क हो गया है, और ये यहाँ पे जो उन्होंने एज बेंडिंग हटा करके इस तरीके से लैमिनेट लगाई है, कॉज वो एज बेंडिंग मैच नहीं कर रही थी, तो अभी वो इस तरीके से कुछ दिख रही है।
यहाँ मैं चेक कर रही थी कॉज दरवाज़ा पीछे दीवार को हिट कर रहा था, और वही मैं फॉलो अप भी देख करके आई हूँ कि दरवाज़ा हिट कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो जो हमारे वो लगे हुए हैं कब्जे ब्रैकेट, वो उसकी वजह से है। और ये यहाँ पर लाइटिंग और पेंट का काम चल रहा है। उन्होंने ऊपर की सीलिंग रिपेयर करी है, क्या कहते हैं, पेंटर ने। और उसके अलावा ये वाली वार्डरोब काइंड ऑफ क्लीन हो गई है। यहाँ पे लाइट्स लग गई हैं और लाइट्स के साथ ये वार्डरोब काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ऑफ कोर्स जब आपके विजन मतलब आपका जो भी होता है विजन होता है वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो उसकी खुशियाँ अलग ही होती हैं। और उसके अलावा ये यहाँ पे शायद जितनी भी वैनिटी काउंटर्स हैं घर में, मतलब तीनों जो वैनिटी काउंटर्स हैं घर के, उनकी यहाँ पे ड्रॉवर्स रखे हुए हैं। हैंडल वगैरह लग गया है। ये यहाँ पर हमारी कोव लाइट वगैरह भी लग गई है, वो वही मुझे दिखा रहे थे। अब ये तो दिन का समय है तो उस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, बट ऑफ कोर्स हमारी कोव लाइट वगैरह भी लग गई है। यहाँ जो हमारा बाथरूम का इनविजिबल डोर है, ये हम उसको चेक कर रहे हैं। उसका कुछ मतलब नीचे HDHMR कुछ तो उसका दिक्कत हो गया है पॉलिशिंग के बाद, तो उसको फिक्स करना है। तो उसके बाद ये दरवाज़ा एकदम फ्लश होके बैठेगा, तो लाइक जब ये दिखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये पूरी वॉल में सिर्फ मोल्डिंग है एंड नथिंग एल्स। और ये कोव लाइट मुझे बहुत सुंदर लग रही है। अभी यहाँ पे एक सिलिकॉन की लाइट भी आनी है जो भी पेंडिंग है। उसके अलावा हमारी सारी जो ये देख रहे हैं आप जितनी भी ग्रिल वगैरह हैं वो सब पेंट हो गई है, कॉज वी आर थिंकिंग कि हम सेफ्टी ग्रिलिंग का काम भी अब करा ही लें। और उसके अलावा ये बाहर की जो वॉल्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही बालकनी में वॉल एक्सपोज्ड है, तो वहाँ पे ये हम प्राइमर वगैरह हो गया है, पेंट का काम बाकी है। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, हवा बहुत अच्छी चली। और लिटरली अब 2 बार से जब भी हम घर से आते हैं तो मेरा और शशांक का रास्ते भर का यही डिस्कशन होता है कि इतनी अच्छी हवा चल रही थी, काश हमारा घर मिल गया होता तो अभी हमें वेदर एंजॉय कर रहे होते। अभी यहाँ पे हम लोग ज़रा सा हैंडल वगैरह का डिस्कशन कर रहे हैं कि ये हैंडल कैसे आने हैं और कहाँ आने हैं। तो वही वो इंटीरियर वाले मुझे दिखा रहे थे कि किस तरीके से आने हैं और कौन से साइज़ का हैंडल कहाँ आना है, कॉज हमने 3 साइज़ के हैंडल्स यहाँ पे लिए हुए हैं। वही वो मुझे दिखा रहे थे कि जो 8 इंच वाला हैंडल है, जो कि साइज़ उन्होंने मुझे दिया था, कि वो कैसे हम लगाने वाले हैं। और ये यहाँ पे मैं उनको 6 इंच वाला लगा के दिखाती थी, जिसमें वो मुझसे काफ़ी हद तक डिसएग्री कर रहे थे। ही वाज लाइक कि यहाँ पे भी 8 इंचेस का लगाना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे छोटे हैं, क्या ज़रूरत है, मतलब इफ़ इट कैन वर्क तो हमें वर्क कर ही लेना चाहिए। सो लाइक ओके फाइन, हम क्या ही कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उस मोड में चली जाती हूँ, माय हाउस माय रूल्स। तो फिर ही वाज लाइक कि अब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और उसके अलावा ये नॉब वगैरह हम लोग लगा करके चेक कर रहे थे कैसे लगेंगे। ये यहाँ पे सिंक एरिया के लिए जो कटिंग होती है वो हो रही है। और ये रहा घर का फाइनल एक टाटा बाय बाय से पहले वाला लुक। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगेगा वैसे ही तो पड़ा है, क्या ही काम हुआ है, पर अगर आप मेरे या फिर मेरे हस्बैंड की नज़र से इसको देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जहाँ हम अभी पहुँच गए हैं। और इसी तो फाइनली हम लोग घर देख के आ गए एंड आई एम सो हैप्पी। लाइक मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा पहले की क्लिप में वो सब कुछ सिर्फ लटका था, कुछ वर्क नहीं कर रहा था। अब फाइनली इलेक्ट्रिशियन लग गए हैं, वो स्विच बोर्ड वगैरह भी लगा रहे हैं, लाइटिंग लग गई है मास्टर बेडरूम में और स्टडी रूम में कोव लाइट भी लग गई है। और अब वो फ्लेक्सिबल वो क्या सिलिकॉन लाइट वो लगा रहे हैं। लाइक आज मुझे घर देख के थोड़ी तसल्ली आई अंदर से, क्योंकि इतने दिनों से, हाँ करेक्ट, अब दिल्ली दूर नहीं। फाइनली इतनी मेहनत के बाद अब हमारा घर, आई एम अज्यूमिंग, जितना आज मैंने उनसे रो रो के पूछा है कब देंगे आप मेरा घर, कब देंगे आप मेरा घर, तो होपफुली हम अपनी मतलब मेरी बर्थडे का केक ही इस घर में आके काट सकते हैं खुशी के मारे, है ना। मेरी नहीं तो शशांक की बर्थडे केक तो पक्का काट लेंगे हम इस घर में। नहीं बहुत दूर हो गई डुगू की बर्थडे। डुगू की बर्थडे तो हम इस घर में सेलिब्रेट करेंगे, वो तो एक प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे यार हम लोग, मम्मी पापा। हाँ, बारिशों की सबसे अच्छी चीज़, आप जब छोटे शहरों में रहते हैं हर मौसम में सब मिलता है। बारिशें आ गई हैं, भुट्टे भी आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग खाते हैं भुट्टा और मैं आपको 5 तो पैक कर दो, 5 पैक कर दीजिए। सो गाइज ये आ गया मेरा गरम गरम भुट्टा
और इसी के साथ मैं ये भुट्टा एंजॉय करते हुए ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब तो बस अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। यानी अभी तो घर प्रोग्राम मतलब एंड की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके बाद अनपैकिंग और बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि शूट करने बाकी हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, टाटा, बाय।